जैसे 2022 की भर्ती मतलब न हंस सकते हैं न रो सकते हैं। मिर्च बढ़िया नमक लगा हुआ है तो उसको खाने में मतलब बिना खाए रह भी नहीं सकते और खा लीजिए तो फिर ऐसा लगता है कि क्या खा लिए। 2022 की भर्ती जब से आई है मतलब एक मिर्च के जैसे है और बीच बीच में इस पे जो न्यूज आ जाती है अभी आगे की भाई भर्ती कैंसिल हो जाएगी। अब आप सोचिए सर कि जिन बच्चों को हमने 2022 में एडमिशन दिया 22 से 3 साल पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जो स्टोरेज हम लोगों ने उनको दिया ऐप पर वो देते 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 हम लोग थक गए और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं व्यक्तिगत रूप में भी कि सर किसी तरीके से 2022 वाली परीक्षा जल्दी से आप करवा दीजिए। तो एक तो परीक्षा हो नहीं रही है, दूसरे में भी आ गया कि भाई नई भर्ती आएगी। तो मतलब अब मान लीजिए सब चैनल पे बात करते हो अलग की बात है, आपस की बात है, क्या लगता है भर्ती होती आएगी कि सब हवा में चल रहा है मामला? भर्ती देखिए 27 में बाबा कुछ करना है तो भर्ती तो देंगे ही देंगे। हाँ मतलब मेरा जहाँ तक अनुमान कहता है अब 2000 जितनी देर तभी आएगी जब 2022 वाली परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि अध्यक्ष जी जो आए नए में पहला स्टेटमेंट वही दिया है, पुराने को पहले हम कराएंगे उसके बाद नई भर्ती के बारे में विचार करेंगे। बड़ा डर मुझे ये लग रहा है कि अगर ये प्री मेंस कर दिए जीएस ला दिए तो यूपी के बच्चे तो कोर सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो फिर विषय का मतलब महत्व कम तो नहीं हो जाएगा इससे? विषय का महत्व कम तो नहीं होगा, लेकिन अब मतलब एनईपी का रीजन है या किस रीजन से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह सेंट्रल वैकेंसी में भी कर दिए हैं और भी जगह पे यूपी एक ऐसा स्टेट था जहाँ केवल कोर सब्जेक्ट जो था उसका होता था। अब उसको देखते हुए हो सकता है ये कर दे रहे हैं या टीचर्स के परफॉर्मेंस के बेस पे कर रहे हैं। अब वो क्या नियम बनाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन करें भी तो प्री मेंस थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। जैसे केवीएस एनवीएस में प्री है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। इस लेवल पे हम मजाक में हम लोग कहते हैं इतना कराने के बाद आप कुत्ता गिनवाओगे। एक न्यूज आपने देखा होगा, कुत्ता भी गिनेंगे। दिल्ली में ही आप तो दिल्ली में कहो ही, दिल्ली में कह रहे हैं लंगूर की आवाज वाला बंदरों को भगाने को लंगूर, मतलब क्या क्या ये मतलब ये जो है तो एक एग्जाम हो सटीक तरीके से और दूसरा सब्जेक्टिव जो कर दिया गया हमारा, मतलब मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब हम मैथ्स में सबसे टफ एग्जाम मानते हैं CSIR या IIT JEE एडवांस, उससे टफ तो कोई एग्जाम नहीं। तो वर्ल्ड लेवल पे रसूख है उसका। वो जब ऑब्जेक्टिव में बच्चे का सब्जेक्ट जज कर ले रहा है, आपको सब्जेक्टिव कराने की कौन सी जरूरत है? हमें नहीं लगता है कि हाँ पेपर का उसी में लेवल थोड़ा सा टफ कर दीजिए, जेई एडवांस के जैसा आप थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ही लिखने वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें मतलब बहुत सारी कॉपी चेकिंग में अब 5 लोग मिलकर के भी चेक किए। अब एक आदमी तो सब कॉपी चेक करेगा नहीं करेगा, अलग अलग आदमी कॉपी चेक करेगा। 1 लाख बच्चे मान लीजिए LT का एग्जाम दिया, 1 लाख बच्चे 15,000 बच्चे मतलब कह रहे हैं कि भाई लेंगे हम 1,000 सीटें 15,000, तो 15,000 को एक आदमी कॉपी चेक करेगा नहीं, 10 आदमी मिलकर चेक करता है। अब 10 आदमी मिलकर के जब चेक करेगा तो किस आदमी की मेंटल स्टेटस उस समय क्या है वो तो उसकी कृपा दृष्टि पे हो जाएगा। 10 नंबर का पेपर है तो भाई 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई उतना ही लिखने पे एक टीचर 8 नंबर देगा, एक टीचर कहेगा 9 नंबर देगा, उसको नहीं पसंद आएगा नहीं नंबर देगा, और थोड़ा सा लिबरल रहेगा तो ज्यादा नंबर दे देगा। लिखा दोनों ने सेम ही है। तो ये बात कहीं से मतलब हमें पार्शियलिटी भी हो सकती है व्यक्तिगत 100%। और ये दलील जो देना कि हम लिखने वाला देखना चाहते हैं ये करना, तो जब IIT कर ले रहा है जज तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप ना कर पाओगे क्या? तो दलील ही बेकार है एकदम। सुमन सर आप जीएस भी बहुत पढ़े, अभी कुछ दिन पहले शायद 1-2 दिन पहले की घटना है, आप किसी टीचर से पूछ रहे थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ करंट अफेयर्स या जीएस का सवाल मुझे मालूम चला और फिर टीचर ने कहा नहीं सर मैं इतना नहीं जानता जितना आप जानते हैं। तो मतलब आप बायोलॉजी के भी टीचर हैं, बॉटनी और ये पढ़ा भी रहे हैं, तो मतलब अगर जीएस वाला पोर्शन भी टीजीटी पीजीटी के लिए लागू कर दिया जाता है तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए या और भी जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, खास करके साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम्स आएगी? क्या वो फिर उस तरह से उनका जो अच्छे नंबर आ रहे थे जो उनका चयन था उनका हो पाएगा, या कोई बच्चा ऐसा है कि
बायोलॉजी उसने मन से नहीं पढ़ा था, जीएस और करंट अफेयर्स अच्छा पढ़ रहा था, वनडे की तैयारी कर रहा था, तो वो टीचर बन जाएगा। तो क्या संभावनाएं बन सकती हैं? नहीं, जीएस आने से दिक्कत तो होगी ही लोगों को, दिक्कत होगी, सब्जेक्ट का थोड़ा सा वो भी कम हो जाएगा, उसका लोड कम हो जाएगा, और उतने अच्छे टीचर उनको मिल नहीं पाएंगे सब्जेक्ट के, क्योंकि जीएस वाला पोर्शन भी बड़ा मतलब रखने लगा है। तो वो जीएस वाला पोर्शन जो आप कह रहे हैं वनडे की तैयारी करता था वो तो कर ही ले जाएगा, तब बायोलॉजी थोड़ी कमजोर होगी तब भी वो कर ले जाएगा। तो मेरा मानना है कि वो सब्जेक्ट में ही रहने दें। और एक चीज और मैं चाहता हूँ, जब बीएम सर ने कहा कि मेंस करवाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, क्योंकि जब आईआईटी और सीएसआईआर केवल एक ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव से ही करवा ले रहे हैं, तो आप भी करवा लीजिए, क्योंकि वो कंप्यूटर से जज जाता है तो उसमें ईमानदारी होती है। और मेंस में क्या है, हर टीचर का नंबर देने का तरीका अलग अलग है। भाई कोई बहुत लिबरल होता है, अच्छा नंबर देता है, कोई गलतियों को छाड़ के नंबर काट देता है, तो इसमें दिक्कतें तो आती हैं। तो मेरा मानना है कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही रखें और सब्जेक्ट को ही रखें, लेकिन अब वो रखेंगे कि नहीं वो तो बात की बात है। ये सही बात, तो आपस की बात है। एक चीज और मैं कहूं कि एग्जाम जो है 2022 वाला होगा और नई वैकेंसी भी सर आएगी। अच्छा। और वो भी वैकेंसी क्लियर होगी, क्योंकि सर 2027 में चुनाव है, तो बगैर उसके किए चुनाव में वो जाएंगे नहीं बाबा, तो सर नई वैकेंसी वो लाएंगे ही लाएंगे। तो ये मान लीजिए कि नई वैकेंसी आएगी, वो वैकेंसी 2027 चुनाव से पहले क्लियर होगी। अच्छा, मैं पक्का कह रहा हूँ सर। अरे वाह जी सर। तो मतलब अगर कोई ये टारगेट कर रहा है, अभी ने हाल ही ने बीएड किया है, तो उसको लग जाना चाहिए कि भाई चलो मैं अब तैयारी शुरू बिल्कुल लग जाना चाहिए सर। अगर जैसे उसने फॉर्म नहीं भरा है पुराने का, अभी नया बीएड किया है, तो उसको लग करके तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये 2026 वाली वैकेंसी आएगी जो बड़ी वैकेंसी है, 30,000 के आसपास पद उसमें है, वो वैकेंसी सर चुनाव से पहले क्लियर हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि जब 2021 वाला हो रहा था तो हम लोग कहे कि जब डेट घोषित किया आयोग ने, हम लोग का नहीं होगा सब लोग कोविड के समय में, हाँ कोविड मैंने कहा नहीं होगा, असर उसने ज्वाइन करा दिया। तो ये पक्का है कि सर वो वैकेंसी क्लियर करेंगे, नहीं तो चुनाव में जाएंगे बहुत तेजी में महीने के अंदर सिलेक्शन दे दिए थे, ज्वाइनिंग करा दिए। तो वो सब दीपावली के समय पहले ज्वाइनिंग हो चुकी थी। कुछ नेताओं मंत्रियों से सर का उठना बैठना बातचीत है, तो सर कोई बात कह रहे हैं तो पूरी दमदारी के साथ कह रहे हैं। तो ये तो हमारा मानना है कि 2022 जैसा लटकाएंगे नहीं इस वैकेंसी। हाँ, इतना छिछेदार हो चुकी है सरकार। हाँ सर, अगर 26 में निकाल रहे हैं ना, तो 26 में ही करना है। एलटी के जैसा ही 3-4 महीना में एग्जाम करा करवा देंगे, जैसे एलटी कराए तुरंत दे करके, तुरंत ये करके तुरंत। और इसीलिए हमको लगता है मैम को यहाँ से हटाया भी गया, और थोड़ा दबंग टाइप के आदमी को। हाँ, ये भीड़ से थोड़ी डरते हैं, आ जाएंगे बाहर, बताओ भाई वो बाहर घूमे। इस बंदे में गट्स है। मैम का दिन ना हमें भी लेंगे, अखबार के माध्यम से सूचना दिया जाएगा। बोले चलो चलते हैं। अब जहाँ अध्यक्ष अगर सामने आ गए तो फिर बाकी जो है सचिव हो चाहे परीक्षा दे, तो उनको तो आना ही है। पिछले समय जितना बार आयोग जाते थे क्या होता है, हम सिस्टर को बुला के मिली या आप आइए मिलेंगे, उसी तरह ही बैठ के पूछ लीजिए उनसे। अच्छा, जैसे महेश सर आपने ग्रेजुएशन किया, इंटर किया, हाई स्कूल किया, तो उसमें जैसे एक धारणा होती थी नंबर देने की कि यार मैं तो केमिस्ट्री में कभी 50-55 नंबर नहीं पाया, मैं टीचर हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट को 70 नंबर कैसे दूँ? तो एक धारणा तो मन में रहती है। तो क्या जब मेंस की कॉपी चेक होती होगी तो क्या ये पूर्वाग्रह रहता होगा कि अगर कोई बहुत अच्छा लिखा है तब भी मैं उसको बताओ, क्या मुझसे अच्छा हो सकता है? मैं अपने जमाने का टॉपर था, फिर भी मुझे 55 नंबर मिला था। तो क्या ये पूर्वाग्रह हो सकता है मेंस की कॉपी भी चेकिंग में जब वो ये सब हो? तो सब ये अपने अपने व्यक्तित्व की बात है, कौन सा टीचर किस तरीके से कहाँ से उठ के आया है। बहुत से लोग बढ़िया फ्रेम में चले आए हैं, लेकिन हाई फिल्टर कर लिए, बहुत समस्याएं उनको हुई नहीं, या जो सामाजिक शोषण उनके साथ नहीं हुआ, सही फैमिली से थे तो पहुंच गए, तो उसी हिसाब से वो भी मार्क्स देते हैं, है ना। थोड़ा सामाजिकता भी आ जाती है कि कोई ऐसा टीचर प्रोफेसर बन गया है जो बहुत कष्ट इसमें सह के पाना हुआ, हाई स्कूल इंटर कर लिया, उसने अब देखा कि लोग शोषित करते हैं, हमारा नंबर जानबूझ के काटा जाता है किसी न किसी वजह से। बहुत सी वजह, आर्थिक वजह हो सकती है ना, और जातिगत वजह कुछ हो सकती है, बहुत सी वजह, सामाजिक वजह जिसको आप बोलते हैं, उसके हिसाब से तो अलग अलग टीचर का अपना अलग अलग है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है इस लेवल पे जाके तो टीचर नहीं करता होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब जो मान लीजिए जो भी कॉपी सर चेक कर रहा होगा, 45 प्लस तो हो गई हमारे हिसाब से एज उसकी, 45-50, तो इतना चीजें देख चुका होगा, वो भी इतने अच्छे लेवल पे, प्रोफेसर लेवल पे होगा, तो सब चीजें मुश्किल है। नहीं करेगा वो सही बात, लेकिन सर यहाँ तो कंपटीशन है ना, एक नंबर पे बहुत अंतर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सर केमिस्ट्री 4 लोग 4 टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं, एक टीचर वैसा निकल गया,
3 नहीं है 3 सही है। अब जिनकी कॉपियां उस टीचर के पास चली गई। अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एक मामला सामने आया, वहाँ लिखित परीक्षा पहली बार करवाई गई। मान लीजिए कोई नेट क्वालिफाइड है या वहाँ का राज्य स्तर का नेट क्वालिफाई है, उसके बाद ही जाके वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देता है। लेकिन ज्यादातर विषयों में सीटें खाली चली गई क्योंकि लोग 40% नंबर नहीं पास कर, मेंस में 40% नंबर लोग नहीं पाए। और आप यूपीएससी का मेंस की कॉपी देखिए तो टॉपर को 55%, 51% टॉपर पाता है। यूपीपीएससी की कॉपी देखिए, यहाँ पर भी लगभग यही रेशियो रहता है। तो अगर उस माइंडसेट से अगर यहाँ मेंस की कॉपी चेक होगी तो क्या लगता है कि सीधे खाली चली जाएंगी? वो तो 100% खाली जाएंगी। अच्छा, प्री का पेपर ही ऐसा लेंथी दे दिया उन्होंने। हम तो सर देखिए, मैं बताऊं इंडिविजुअली अगर सोचूं कि मेरा जो साइंस सब्जेक्ट है, सर भी है, बायो भी शामिल है उसमें, तो साइंस का जो यूपी का बच्चा, हम यूपी की बात कर रहे हैं, वो इतना सर समझ लीजिए इस लेवल का परेशान व्यक्ति है टीचिंग तैयारी करने में। वजह यह है कि जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है ग्रेजुएशन में यूपी के अंदर, सिर्फ यूपी में ही फॉर्म भर सकता है साइंस से। बाकी हर जगह साइंस बनने के लिए उसको क्या चाहिए? बायोलॉजी चाहिए। कॉम्बिनेशन की बड़ी दिक्कत है। यूपी का जो साइंस का बच्चा है, या तो मैथ में चला जाए तैयारी करने, अगर मैथ वो नहीं जाना चाहता, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस करना चाहता है, तो सिर्फ यूपी ही ऑप्शन बचता है उसके पास, बाकी अगर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। और वो भी उस केस में भी 3.5 साल अगर एग्जाम डिले होता रह रहा है सर, अब वो भी हो सकता है 2 साल एज उसकी बची हो कुछ इस तरीके से, है ना। दूसरी सब जिम्मेदारियां हैं घर की सर, उठा रहा है 3.5 साल से जो बैठा है घर पे, जिसको एग्जाम के इंतजार में है, नहीं भर सकता। साहब बताएं कैसे भरेगा? वो बच्चा जो इंतजार कर रहा था टीजीटी साइंस का टीचर बनने के लिए, वो फिजिक्स केमिस्ट्री से किया, अब वो करे क्या सर? 3.5 साल से पेपर नहीं हुआ, बाकी कहीं फॉर्म नहीं भर सकता, केवीएस न बीपीएससी न ईएमआरएस कहीं नहीं फॉर्म भर सकता। डीटीपीएसबी का ये मौका दे दिया उसने मैथ वालों को, बायो वालों को, नहीं तो वो भी नहीं था, वो भी सीटें कम ही आती बहुत, यूपी और दिल्ली। हाँ बस, बाकी कहीं ऑप्शन। अभी आप बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में भी जो बेचारे टीआरई 4 का पेपर दे चुके हैं और कुछ अभी भी नहीं हो गए, दिया है तो उनको ले लिया जाए। उन वो जो दे चुके हैं अगर आउट ऑफ एज हो गए तो लेना नहीं। टीआरई 3 ये हालत है। स्टेट इज जो दे चुके, ये स्टेट की बात है। तो सर देखिए, मुझे मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकल भी इसमें कनेक्शन जोड़ दें। अगर जिस हिसाब से पिछले कई सालों से सरकारें जो चल रही, गवर्नमेंट जो चला रही है, जैसे बीजेपी सरकार है मान लीजिए, जिसको एनडीए आप बोल देते हैं, अलग अलग स्टेट में एनडीए के नाम से जीत रही है, तो काफी जगहों पर उनकी सरकार बनी है, तो एक कम से कम उनके पास ये सपोर्ट तो है कि जो हायर एजुकेशन है वहां तो कम से कम लेवल को हर स्टेट को मिला के बात करके बराबर तो करें, या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बराबर। सही बात है, एक देश एक चुनाव हो सकता है, देश योग्यता क्यों नहीं हो सकती है? यूपी से स्टेट में जहां लोग इतना 10th-12th का सिलेबस तो सब जगह सेम है, कैसा हो तो चाहे नॉर्थ हो चाहे सेंट्रल हो। आप तो सर एनसीईआरटी हर जगह एनसीईआरटी हर करा जगह दिया गया है। तो जब वहाँ एनसीईआरटी दे दिए तो यहाँ मैथ्स का सिलेबस कुछ और है, पैटर्न कुछ और है, किसी केवी में कुछ और है, उत्तराखंड में कुछ और है, एमपी में कुछ और है। तो एनईपी का क्या मतलब निकला? क्या मतलब? सही बात। अब एक जैसा करिए ना, एक जैसा टीचर भी तो मिले, तब तो इक्वलिटी की बात आएगी। सिलेबस का सेम कर देने से कुछ होगा? जब पढ़ाने वाले सेम नहीं रहेंगे तो सिलेबस सेम कर देने से कौन सा लाभ होगा? बाकी सर देखिए, पैटर्न की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो पैटर्न जैसे होता ही है कि पूरे देश में एक साथ एक पैटर्न लागू नहीं कर सकते। वो लोग अभी हो सकता है शुरुआत किए हैं एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस में, धीरे धीरे करके हर स्टेट एग्जाम में और हर जगह पर यही सेम पैटर्न वो फॉलो कराते हैं, क्योंकि एक बार चीजें एक साथ लागू नहीं होती देश में। पहले वो देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसके बाद 1 साल में 2 साल में हो सकता है हर जगह सेम पैटर्न तो सेम कर देंगे। और अगर हमें लगता है प्री मेंस करना अगर शुरुआत की है तो मुझे उम्मीद है आगे हर जगह होने वाला है, हो जाएगा। इसको बच्चों को तैयार रहना चाहिए। आजकल में हो सकता है, जैसे कि पहले प्री मेडिकल के हर स्टेट का अलग अलग होता था, उन्होंने नीट लागू किया। बिल्कुल। इंजीनियरिंग अलग अलग होता था, AIEEE जेईई लागू कर दिया उन्होंने। सर 2000 यही देखिए, यूनिवर्सिटी में हर यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया करते थे, सीयूटी कर दिया। बायोलॉजी जिन से पढ़ा रहे हैं 2007 से शुरू हुआ था सर लड़ाई झगड़ा नीट का। पहले स्टेट वाले अपने मेडिकल पीएमटी कराते थे, स्टेट पीएमटी, यूपी में सीपीएमटी नाम से होता था, और एआईपीएमटी नाम से सेंट्रल में। तो 2007 से शुरू हुआ, 6 साल तक से लड़ाई चली। वेस्ट बंगाल हो गया आपका, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, सब अपोज किया, आंध्रा बहुत अपोज किया, सब बहुत अपोज किया। यूपी वाले भी अपोज किए क्योंकि उस समय सेम सरकार थी नहीं वहां पर, यहाँ पर मिला के। तो ये सारी चीज, लेकिन एक समय ऐसा आया 2013 में जब सब लोग मिल बैठ के अब ऐसा यहाँ तक कि सर कुछ ऐसे भी जैसे आर्म फोर्स के कॉलेज एफएमसी, बीएचयू अपना अलग कराता था, 1-2 साल तक भी कराया है, एम्स अलग कराते थे अपने पेपर।
लेकिन अब सब जितने मेडिकल कॉलेज चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंटेड हो चाहे कितने भी उनकी रेपुटेशन हो सबका सिर्फ एक एग्जाम कर दिया गया। समय लगा 6 साल, नीट नाम से होता है, सब उसी मेरिट से जाने वाले हैं भर्ती होने। मेरा मन तो अगर सर कर रहा ना CUET भी तो आ गया। सर जैसे मांग करें जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में कर दिए वैसे कह CBSE का अगर मान्यता लेना है तो हम जो टीचर सेलेक्ट करके भेजेंगे उसी को रखना होगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी कॉलेज हो। नहीं, सब मांग चल रही है। हाँ, चल रही है, वो थोड़ा काम भी कर रहे हैं। हाँ, काम भी कर कि रहे हैं। डिग्री आपके यहाँ जो टीचर पढ़ा रहा है उनकी डिग्री क्या है, कितने पढ़े ये तो है, ये इस समय मांग चल रही है, जांच चल जांच रही है। भी चल जांच चल रही है। यही एग्जाम है ना, ये जांच ये all over चल रही India ये एक वाले एग्जाम पढ़ा है। दिया करते थे, इंटर पास है वो भी पढ़ा दिया करते थे, तो अब ये खत्म। चलिए भाई, उससे पकौड़े के के प्राइवेट कॉलेजेस में जो शिक्षकों का शोषण होता है, अच्छा, ये पता चला साइन कराए इतने पे दिए इतना, एक चीज और हमको ये बहुत सारी बताइए चीजें होती हैं। कि तो देखिए साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए तो मैं समझ लीजिए कि अगर वो 2022 कैंसिल किए तो वो मतलब उनके दिल पे क्या बीतने बहुत वाली बात, हर जगह बात है। लेकिन सर, जो वो कैंसिल यूपी का बच्चा है, बिल्कुल नहीं यही होगा कर सर, सकता कैंसिल है। नहीं होगा, नहीं नहीं, होगा। नहीं, नहीं होना पेपर चाहिए कहाँ भाई। कैंसिल? 22 और का वही पेपर जो अनिल लेके चले गए थे, 26 में पेपर प्रिंसिपल अलग वो करवाया। नहीं होगा। ऐसा पेपर ऊपर नहीं, पेपर यही होगा। एक तो वैसे मौके नहीं ऊपर मौका छीन चलिए सर, कोई बात नहीं, पानी पीते हैं। बिल्कुल लीजिए भाई सर, हाँ, लीजिए। आप एक